संगम की तरफ जा रहे हैं। भीड़ देखो, भीड़ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या महिमा है आज के दिन की संगम में स्नान करने की। ये है सुबह 4 बजे का भीड़। के साथ चल रहे थे, बट एक टाइम के बाद हमें बाहर कर दिया गया। जो भी बाहर थे, मतलब बाहरी ड्रेस में थे, शूज पहने हुए थे, सबको बाहर कर दिया। हमारे भारतवर्ष का कल्चर कैसा है उसका झलक आपको इस मेले में देखने को मिलता है, और यही बात इस मेले को सबसे ज़्यादा खास बनाती है। और उधर देखो, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही है। धर्म और अध्यात्म की नगरी प्रयागराज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वेलकम बैक दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को। आज है महाकुंभ मेले का दूसरा दिन, यानी कि 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन, और आज है पहला अमृत स्नान। तो देखो सुबह के बज रहे हैं 4 और हम निकल चुके हैं संगम घाट के लिए। अभी मैं हूँ सेक्टर 19 में ही मैं रुका हुआ था, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ संगम घाट पे, जो कि यहाँ से संगम घाट की डिस्टेंस है, सेक्टर 19 से संगम घाट की डिस्टेंस है 4 to 5 किलोमीटर के बीच में डिस्टेंस है। बहुत ही पवित्र माना जाता है आज के दिन संगम में स्नान करना, और इसी संगम में स्नान करने के लिए, आज ही के दिन स्नान करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। और फिलहाल एक झलक देखो, सुबह के 4 बज रहे हैं और कितने लोग चल दिए। सभी लोग जा रहे हैं संगम में स्नान करने, क्योंकि आज सबका यही टारगेट होता है कि संगम में ही जाके स्नान करें। तो ये देखो भीड़ देखो आप, कितने लोग जा रहे हैं सुबह के बज रहे हैं 4, और 4 बजे का ये नज़ारा है। देखो इधर से हम संगम घाट की ओर जाएंगे, और देखो कितने लोग, भीड़ देखो आप अंदाज़ा लगा लो कि सुबह में इतनी भीड़ है, तो जैसे जैसे दिन होगी क्या भीड़ होने वाला, क्या नज़ारा होने वाला है। फिलहाल ये देखो आप, ये है सुबह 4 बजे का भीड़, देख सकते हो। अंदाज़ा लगाओ कितने लोग आए हुए हैं। आज है 14 जनवरी, पहला अमृत स्नान, और सब लोग हिस्सा लेने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सब संगम की तरफ जा रहे हैं। देखो जिस रास्ते से देखो, सिर्फ आपको लोग आते दिखेंगे। ये देखो, कल पहला स्नान था, शाही स्नान था, और कल इतनी भीड़ थी कि पुलिस अनाउंसमेंट कर रहे थे, बहुत ही मतलब भीड़ कल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। तो ये एडवाइस दिया गया था कि अगर आज यानी कि 14 जनवरी को स्नान करना होगा, तो जितना जल्दी आप आओगे आपका स्नान अच्छा होगा और भीड़ से बचोगे। तो देखो हम 4 बजे निकल चुके हैं, चलो चलते हैं संगम घाट की ओर। संगम घाट की तरफ बढ़ ही रहे थे कि अचानक मेरी नजर पड़ती है इस काफिले पर। पूछने पर यह पता चलता है कि जितने भी नागा साधु हैं, संत हैं, वो शाही स्नान पर जाने से पहले कुछ अनुष्ठानों को पूरा करते हैं, और संतों का ये जुलूस उसी अनुष्ठान को पूरा करने के लिए जा रहा था। फिर क्या था, संगम घाट जाने का प्लान इमीडिएटली ड्रॉप करके मैं निकल पड़ा इनके जुलूस के पीछे, इनके अनुष्ठान में शामिल होने के लिए। जुलूस के पीछे चलते चलते मैं पहुंच चुका था पंचदश नाम जूना अखाड़ा, जो कि 13 अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि इस अखाड़े में 5 लाख से भी ज्यादा नागा साधु रहते हैं। शाही स्नान पर जाने से पहले सभी नागा साधु नहा धोकर अखाड़े के ध्वज के नीचे इकट्ठा होते हैं। वहाँ वो अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। इस प्रक्रिया को भस्म स्नान भी कहा जाता है। इसके पश्चात वो अखाड़े में खुलकर जश्न मनाते हैं, और उसके बाद सभी नागा साधु मिलकर शाही स्नान के लिए प्रस्थान करते हैं। इस मेले में नागा साधु, अघोरी बाबा और अन्य बाबाओं की उपस्थिति हमारे हिंदू धर्म की विविधता को दर्शाती है। तो अभी मैं आपको जूना अखाड़ा का व्यू दिखा रहा था। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। अब हम जा रहे हैं संगम की ओर। देख सकते हो मेरे पीछे आप इन फ्लैग देख सकते हो, ये जूना अखाड़ा का फ्लैग है जो संगम की ओर जा रहा है। तो हम साथ में काफिला के साथ चल रहे हैं।
चलो चलता हूँ आगे और दिखाता हूँ। और ये है मेन उत्सव कुंभ मेला का, जो आप देख रहे हो। आम जनता, बाबा, साधु, गरीब, अमीर सब एक लाइन में दिख रहे हैं और सब संगम में जा रहे हैं डुबकी लगाने। भीड़ के साथ चल रहे थे, बट एक टाइम के बाद हमें बाहर कर दिया गया। जो भी बाहर थे, मतलब बाहरी ड्रेस में थे, शूज़ पहने हुए थे, सबको बाहर कर दिया गया, क्योंकि सिर्फ जो भगवा कलर के कपड़े पहने हुए हैं, जो साधु है, बाबा है, उनको जाने दिया जा रहा है। क्योंकि सबसे पहले बाबाओं का स्नान होता है, तो सबको अलग कर दिया गया है। देख सकते हो बाबा का काफिला इधर से जा रहा है। शाही स्नान के दौरान कुंभ मेले में आए हुए जितने भी नागा साधु होते हैं, संत महात्मा होते हैं, बाबा होते हैं, वो सभी लोग रथ पे, हाथियों पे, घोड़े पे सवार होके संगम में स्नान करते हैं। बहुत ही भव्य तरीके से स्नान करते हैं, इसलिए इस स्नान को शाही स्नान कहा जाता है। तो देख सकते हो भीड़, अभी इसी रास्ते से बाबा का काफिला जा रहा था और उनके जाने के बाद आम आदमी के लिए खोल दिया गया है। सिचुएशन ये है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है और किसी को पता नहीं है कि किधर से जाना है। कभी बोला जाता है कि आप इस रास्ते से जाओ, ये संगम की ओर जाएगा। वहाँ पहुँचते हैं तो कहा जाता है कि नहीं, आप उधर से घूम के जाओ, वो रास्ता संगम की ओर जाएगा। और आदमी ना घूम रहा है। मैं 4 बजे निकला था, 8 बज चुके हैं और अभी मैं इस साइड किनारे पे खड़ा हूँ। अभी पीपा पुल क्रॉस करके हमें उधर जाना होता है। पीपा पुल क्रॉस करके जब आप दूसरे साइड जाओगे तो वहाँ से संगम की दूरी है 1-1.5 किलोमीटर की। तो देखो 4-5 घंटे में मात्र हम 2 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, मात्र 2 किलोमीटर चले हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंटिन्यू कितना घुमाया जा रहा है पब्लिक को। जिनको जिधर से रास्ता समझ में आ रहा है वो उधर से रास्ता बना के जा रहे हैं। देखो ये कोई रास्ता नहीं है, ये पुल है। पुल के नीचे इस तरह की बनी हुई है, थोड़ी सी स्पेस बची हुई है, लेकिन लोग देखो उधर से पुलिस जब दौड़ा है तो वापस इधर आ रहे हैं। तो मतलब बहुत आउट ऑफ कंट्रोल भीड़ है और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जाना है। देखो आप वहाँ पे फीमेल महिलाएं कैसे क्रॉस करके जा रही हैं, देख सकते हो आप। इधर देखो, ये देखो बहुत ही अतरंगी सी चीज़ें देखने को मिल रही है। यहाँ देखो अभी यहाँ पे पुलिसमैन खड़े थे और मना कर रहे थे, बट देखो हाँ सुबह का टाइम है तो सबको जल्दी है। आई थिंक कि जैसे जैसे दिन ढलेगी भीड़ कम होगी। फिलहाल देखो नज़ारा कुछ इस तरीके का है। तो देखो हम चल पड़े हैं संगम की ओर। फाइनली हम एंट्री मिल गई है और बहुत ज़्यादा क्राउड हो चुकी है। काफ़ी देर से रोक के रखा गया था, बट अब फाइनली 1.5 घंटे के बाद हमें एंट्री मिली है। हम जा रहे हैं संगम की ओर। चलो बने रहो वीडियो में, चलता हूँ और उधर का दृश्य दिखाता हूँ। फिलहाल बहुत ज़्यादा क्राउड है, ये देखो आप। तो देखो फाइनली हमें एंट्री मिल गई है और हम पीपा पुल से जा रहे हैं नदी के दूसरे साइड और वहाँ से आगे से फिर हम इधर लेफ्ट साइड चलेंगे संगम की ओर। फाइनली हम देखो पुल के दूसरे साइड पहुंचने वाले हैं और इधर का क्या व्यू है मैं आपको दिखाता हूं। क्राउड देखो आप। तो ये देखो ये गंगा मैया का तट है, गंगा नदी। और ये देखो जो लोग त्रिवेणी संगम नहीं पहुंच पाते हैं वो गंगा मैया में ये स्नान करते हैं, गंगा नदी में ये स्नान करते हैं। और देखो पुल के दूसरे साइड इस तरह का माहौल है, देख सकते हो। क्राउड देखो आप, देखो जिसको जहाँ जब जगह मिली है वहीं पर स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। और भीड़ देखो आप, ये तो गंगा नदी का भीड़ है। अभी संगम यहाँ से ना उधर साइड है, मतलब यहाँ से 0.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो हम अभी आपको उधर लेके चलेंगे और उधर का व्यू दिखाएंगे। फिलहाल ये व्यू देखो आप। इस मेले की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं।
पूरे भारत के जितने भी स्टेट है वहाँ से भारी संख्या में श्रद्धालु इस मेले में आते हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि जब आप इस मेले में आओगे तो हमारे भारतवर्ष का कल्चर कैसा है, हमारे भारतवर्ष में जो अलग अलग स्टेट है वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के लोगों का पहनावा कैसा है, ओढ़ावा कैसा है, वहाँ के लोग क्या खाते हैं और कैसे बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज कैसी है, तो ये सब चीज़ों का झलक आपको इस मेले में मिलता है। हमारे भारतवर्ष का कल्चर कैसा है उसका झलक आपको इस मेले में देखने को मिलता है और यही बात इस मेले को सबसे ज़्यादा खास बनाती है। इस मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के खान पान, भाषा और पहनावा भले ही अलग हो, लेकिन सभी का उद्देश्य सिर्फ एक होता है, आस्था की डुबकी, जिसे लगाते ही पूर्व जन्म और इस जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ संगम और ये देखो जी, ये है गंगा यमुना नदी का संगम। इसी स्थान पे गंगा और यमुना नदी का संगम हुआ है। सामने में देख सकते हो इधर साइड से गंगा मैया आ रही है और दूसरे साइड से यमुना जी आ रहे हैं और यहीं पे दोनों नदी का संगम हुआ है। और संगम तट पे क्या माहौल है आप इस क्राउड के देख के अंदाजा लगाएंगे। संगम घाट पे अकेले रुकना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अगर आप अकेले हो और चाहोगे कि अब संगम घाट पे जाके स्नान कर ले तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपके साथ कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जो आपके कपड़े को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैंने देखा कि बहुत ऐसे लोग थे जो 4-5 लोग थे, एक लोग उनके बैग और कपड़े को देख रहे हैं, बाकी लोग स्नान करने गए हैं, उसके बावजूद उनके जो बैग है उसके ऊपर से लोग चढ़ के जा रहे हैं, उनके बैगों को साइड कर दिया जा रहा है। तो अकेले संगम घाट पे नहाना इम्पॉसिबल है। तो अगर आप अकेले हो तो किसी और घाट को चूज़ करो। संगम घाट से पहले बहुत सारे जो गंगा नदी के तट पे घाट बना हुआ है वहाँ पे आप स्नान कर सकते हो, जैसे कि लाइक दैट देखो मेरे पीछे, यहाँ पे क्राउड कम है। आप इस तरह के घाट पे नहाओ अगर आप अकेले हो तो, या महिला के साथ हो, बच्चे के साथ हो, तो संगम घाट पे नहाना बड़ा इम्पॉसिबल है आपके लिए। बाकी आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है कि आप नहा सकते हो तो एज यू विश। तो अगर आप अकेले हो तो ये सब घाट आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ये संगम घाट के पहले का घाट है और देखो यहाँ पे आप इजीली आप यहाँ पे बैग रख दो, सामने में स्नान कर लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो साधु संत जब ऐसे घाटों पे स्नान कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। तो भीड़ से बचो, थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट करो। अगर आप बच्चे के साथ हो, फीमेल के साथ हो तो थोड़ा बचने की ज़रूरत है। बाकी अगर आप कैपेबल हो तो बिल्कुल नहाओ। देखो शाही स्नान के बाद सभी साधु संत अपने अखाड़े की ओर वापस लौट रहे हैं। कुंभ स्नान के जरिए लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं तथा एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन जीने की प्रेरणा भी लेते हैं। तो ये देखो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही है संगम घाट पे। देखो अगर ध्यान से देखोगे आप तो आपको हेलीकॉप्टर से पुष्प गिरता नजर आएगा। कुंभ मेले का दृश्य इतना अद्भुत होता है कि यहाँ पर दिखने वाले नजारों में आप खो जाते हो। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और एकता का प्रतीक भी है। कुंभ मेले में स्नान के बाद दान पुण्य का बड़ा महत्व है, इसलिए स्नान के बाद दान पुण्य अवश्य करें। इस मेले में आए हुए साधु संत इस मेले का मुख्य आकर्षण होते हैं, तो स्नान के बाद साधु संत के अखाड़ों को विजिट जरूर करें। नागा साधु हिंदू धर्म के तपस्वी योद्धा माने जाते हैं। वो हठ योग और कठिन परिश्रम से इस उपाधि को प्राप्त करते हैं। इन्हें भगवान शिव का अनुचर माना जाता है और ये निरंतर भगवान शिव के आराधना में लीन रहते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ पंचदशानन जूना अखाड़ा में एक बाबा ने समाधि ली है। तो चलो आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ का दृश्य, कैसे वो समाधि लेते हैं। जब कोई योगी अपनी आत्मा को चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंचाकर शरीर का त्याग करते हैं तो इस अवस्था को समाधि कहा जाता है।
आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव, जय हिंद।